देखिए, मैंने सफ़ल करके कार्ड रख लिए हैं और आज आपकी लाइफ में ये 5 कार्ड आए हैं। तो इन पाँचों कार्ड के लिए सबसे पहले 5 नहीं 6 कार्ड। आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक सी नहीं है, तो इसलिए मुझे थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा था। मैं जोक कर रही हूँ, मुझे बिल्कुल ठीक दिख रहा है। मैं 6 कार्ड हैं, ओके? 6 कार्ड्स हैं। तो अब मैं इनकी रीडिंग कर लेती हूँ। रीडिंग करने से पहले आप मेरे चैनल पे आए हैं, तो जिनके लिए आप मेरे चैनल पे आए उनका 3 बार उनका नाम ले लीजिए और अपने अंदर अपने आराध्य के लिए पॉजिटिव थिंकिंग लेके आइए। जिनकी आप पूजा करते हैं उनका 3 बार नाम ले लीजिए। इससे ये होगा कि जो आपकी एनर्जी है, जो आपकी पॉजिटिव एनर्जी है, वो मुझसे कनेक्ट होगी, मेरी पॉजिटिव एनर्जी से कनेक्ट होगी और मैं आपके लिए बहुत लवली लवली से कार्ड निकाल के दूँगी। मेरे चैनल पे अगर आप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा और मेरा वीडियो को आगे शेयर भी कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये जो कार्ड आया है इस समय मेरे पास, मेरे डेस्क पर एक कार्ड रखा है जिसका नाम है 9 ऑफ सॉर्ड्स के आधार पर मैं आपके करियर और लव लाइफ के बारे में बता सकती हूँ। प्यार के मामले में ये कार्ड संकेत दे रहा है कि शायद आप असुरक्षा, इनसिक्योरिटी, जय जय सिया राम, जय हनुमान, जय नीम करोली बाबा। आज मेरे डेस्क पे आया है 9 ऑफ सॉर्ड्स। ये एक थोड़ा डरावना सा लग रहा है कार्ड, मगर ये ऐसा नहीं है, इसका मैसेज बहुत ही गहरा है। कार्ड में एक व्यक्ति बिस्तर पर बैठा है, जैसे अपना चेहरा दोनों हाथों से ढका हुआ है। ऐसा लग रहा है कि उसे कोई भयानक सपना आया है। तो ये सपना कहीं आपका तो नहीं है। वो बहुत गहरे तनाव में है। उसके सिर के ऊपर 9 तलवारें लटकी हुई हैं, जो मानसिक बोझ और नकारात्मक विचारों का प्रतीक है। बिस्तर पर बना हुआ डिज़ाइन देखिए, ये एक युद्ध की स्थिति को दिखा रहा है कि इसके मन के अंदर बहुत सारे युद्ध चल रहे हैं। ये कार्ड बताता है कि आप अपनी कल्पना के डर में फंसे हुए हैं। अधिकतर तलवारें हवा में हैं, यानी जो डर आपको सता रहा है वह असलियत नहीं बल्कि सिर्फ आपके दिमाग का वहम है। यह उन बिना सोई रातों की ओर इशारा दे रहा है जहां छोटे छोटे विचार पहाड़ जैसे बड़े लगने लगे हैं। ये कार्ड कह रहा है कि अंधकार गहरा है पर सुबह दूर नहीं है। शायद कोई पुरानी बात आपको कचोट रही है। ये कार्ड आपको खुद को माफ़ करने और उस दिमागी पिंजरे से बाहर आने की सलाह दे रहा है जिसे आपने खुद बनाया है। इस समय मेरी टेबल पे 10 ऑफ सॉर्ड रखा हुआ है। 10 ऑफ सॉर्ड्स का मतलब होता है ये अंधेरी रात के बाद की पहली सुनहरी किरण का कार्ड आया है। लव और मैरिड लाइफ के लिए ये कार्ड एक बहुत ही ज़्यादा प्रेरणादायक संदेश लाया है। ये कार्ड जब आता है तब आपकी लाइफ में बहुत बुरा हो चुका होता है। अब रोने का टाइम नहीं है, अब जागने का टाइम है। अगर आप प्यार में टूटे हुए महसूस कर रहे हैं तो शायद आपको मैं याद दिला देती हूँ कि तलवारें पीठ पर लगी हैं, दिल पर नहीं। ये कार्ड संकेत देता है जो रिश्ता आपको खुशी से ज़्यादा आंसू दे रहा था, उसका चैप्टर अब बंद हो चुका है। ये अंत कड़वा हो सकता है, लेकिन ये आपके भले के लिए ही हुआ है। अपनी टूटी हुई उम्मीदों को समेट के रखिए, क्योंकि अब आप उस बोझ से ज़्यादा आज़ाद हो चुके हैं। मैरिड लाइफ में ये कार्ड सत्य का सामना करने का संकेत दे रहा है। अगर आपके रिश्ते में कड़वाहट और गलतफहमियां चरम सीमा पर पहुंच चुकी हैं, तो ये कार्ड हार मानकर बैठने का नहीं है, बल्कि पुराने दुखों को दफनाने का है। ये कार्ड कहता है कि अब आप उस मोड़ पर हैं जहां सिर्फ सुधार मुमकिन है। ये पुरानी लड़ाइयों का अंत है। एक दूसरे को नज़रअंदाज कीजिए और एक नई जीवन की शुरुआत कीजिए। प्यार के इस सफ़र में अगर आप दोनों को लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, तो क्षितिज पर चमकते उस सूरज को देखें। 10 ऑफ सॉर्ड्स आपको याद दिलाता है कि सबसे अंधेरी रात सुबह होने से ठीक पहले आती है।
ये समय एक दूसरे के पुराने घावों को कुरेदने का नहीं बल्कि उन्हें भरने का है। एक दूसरे का हाथ थामें और पुरानी ईगो को त्याग कर बिल्कुल एक नया रिश्ता और एक नई रिश्ते की नींव रखिए। जब दर्द अपनी इंतहा पर होता है तो वह ख़त्म होने के लिए होता है। ये 10 तलवारें आपकी हार नहीं बल्कि आपके दुखों का अंत है। उठिए, अपनी धूल झाड़िए और उस सूरज की तरफ बढ़िए जो आपके आने वाले कल को रोशन करने के लिए बेताब है। अगर मेरी रीडिंग आपको पसंद आई हो तो जय श्री राम लिख दीजिए। मेरी डेस्क पे रखा है 9 ऑफ वॉर्स। ये कार्ड साहस और थकावट के बावजूद डटे रहने और अपनी क्षमताओं को समझने का है। करियर में ये कार्ड एक अंतिम पड़ाव का संकेत दे रहा है। आपने बहुत मेहनत की है और आप लक्ष्य के बहुत करीब है, लेकिन ये मानसिक रूप से थके हुए रहने का महसूस कर रहा है। आपकी मुख्य रुकावट आपका डर और पिछली असफलता है। अगर आप अपनी पुरानी गलतियों के दोहराए जाने से डरे हुए हैं तो इससे आप अपने आप को बचा के रखिए। अब आपके पास बहुत सारे नए मौके आएंगे। कार्ड की सलाह है कि अपनी सुरक्षा दीवारें थोड़ी कम करें और आगे बढ़ें। माता पिता के साथ रिश्तों में एक सुरक्षात्मक व्यवहार आ रहा है। हो सकता है कि आप उनके प्रति बहुत ज़्यादा फिक्रमंद हो गए हों और वो आपकी सुरक्षा को लेकर थोड़े से सख्त हो रहे हैं। थोड़ी दूरी और थकावट महसूस हो सकती है, लेकिन ये रिश्ता मजबूत बना रहेगा। भाई बहनों के साथ रिश्तों में प्रतिबद्धता या ईगो की दीवार आ सकती है। कार्ड संकेत देता है कि शायद आप एक दूसरे के सामने अपनी कमजोरियां नहीं छिपा पा रहे हैं। एक दूसरे की मदद करने के बजाय आप दोनों अपनी अपनी समस्याओं को अकेले लड़ रहे हैं। ये बदलाव है कि आपको एक दूसरे का सहारा बनने की ज़रूरत है, न कि एक दूसरे से रक्षा करने की। यह आपके भाई बहनों के लिए आया है। अपनी ईगो दूर करिए और आपस में बात करिए। आप बहुत दिनों से आपने अपने भाई बहनों से बात नहीं की है। वीडियो कॉलिंग कीजिए या उनको मैसेज कीजिए या एटलीस्ट एक फ़ोन तो ज़रूर करिए। आप एक योद्धा हैं जो युद्ध जीत चुका है, बस आखिरी पहरा देना बाकी है। करियर में आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी, बस अपनी थकान को जीत में बदलें। परिवार में दीवारें नहीं पुल बनाइए, क्योंकि आपके दुश्मन नहीं है, आपकी ताकत है। मैं मेरी टेबल पे रखा है 9 ऑफ पेंटिकल्स। दुनिया की सबसे बड़ी लग्जरी आत्मनिर्भरता और सफलता का कार्ड है। 9 ऑफ पेंटिकल्स आपकी शानदार कामयाबी का जश्न है। अपनी कीमत पहचानिए। आपने इससे बड़ी मेहनत से कमाया है। देखिए, इस कार्ड में जो महिला है वो एक आलीशान बगीचे में खड़ी है। ये अकेलापन उदासी नहीं बल्कि सेल्फ प्राउड है। ये कार्ड आपको संदेश दे रहा है कि आपकी मेहनत रंग ला चुकी है। अब वह समय है जब आप अपनी सुख सुविधा का आनंद लें और दुनिया को दिखाएं कि आप अपने दम पर क्या हासिल कर सकते हैं। ये कार्ड इशारा दे रहा है कि धन की आवक बढ़ेगी। आप अब सरवाइव नहीं कर रहे बल्कि शान से जी रहे हैं। आपको अब किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है, आप खुद के लिए काफ़ी हैं। ये कार्ड आपकी फ्रीडम एनर्जी को दिखा रहा है। आपने जो पसीना बहाया है, जो अनुशासन दिखाया, अब ये सोने की जगह चमक रहा है। आपके पास वैसा भी जिसकी आपने कभी कामना की थी। ये कार्ड बता रहा है कि अब बहुत सुरुचिपूर्ण, एलिगेंट और ऊंचे विचारों वाले व्यक्ति बन चुके हैं। लोग आपकी ओर खिंचे चले जा रहे हैं क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी में अब एक ऐसे खास चमक आई है जो आपकी प्रकृति और आपकी सुंदरता को बहुत बढ़ा रही है। मैं अपनी खुशियों का प्रचेता खुद हूँ। मेरी मेहनत ने मुझे वह मुकाम दिया है जहाँ मैं बिना किसी डर के शान से खड़ी हूँ। इसलिए आपका दिन शुभ हो। जय जय श्री राम, जय हनुमान, जय नीम करोली बाबा की जय। इस समय मेरे डेस्क पे रखा है 2 ऑफ सॉर्ड्स। ये अक्सर ऐसी स्थिति में आता है जब आप दो राहों के बीच में खड़े हैं।
या दो लोगों के बीच में या दो रिश्तों के बीच में खड़े हैं। कार्ड में महिला की आंखों पर पट्टी बंधी है, उसके हाथों में दो तलवारें क्रॉस में हैं। ये इस बात का संकेत दे रहा है कि आप किसी ऐसी दुविधा में फंसे हैं जहां आपको फैसला लेना ही होगा, लेकिन आप सच्चाई को देखने से बच रहे हैं। आप अगर शायद हाँ और ना के बीच में जूझ रहे हैं, ये कार्ड आपसे कह रहा है कि अभी आप केवल दिमाग से सोच रहे हैं, शायद भावनाओं को पूरी तरीके से दबा रहे हैं। ये शांति और संतुलन बनाने का समय है। तलवारें भारी हैं, जिसका मतलब है कि आप जो भी फैसला लेंगे उसका आपकी ज़िंदगी पर बहुत असर पड़ेगा। आंखों पर पट्टी का मतलब है कि आप शायद किसी सच को अनदेखा कर रहे हैं। कार्ड का संदेश है कि आंखों से पट्टी हटाइए, जानकारी जुटाएं और डर को छोड़कर फैसला लें। जब आप स्थिर हो जाएंगे तो आपकी ज़िंदगी में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। रिश्तों में किसी बात को लेकर खामोशी या डेडलॉक की स्थिति, बातचीत बंद हो सकती है। करियर में दो नौकरी या दो प्रोजेक्ट के बीच चुनाव करना मुश्किल हो रहा है। मानसिक स्थिति, विचारों का टकराव, मन शांत है लेकिन अंदर तूफान बहुत सारा है। ये कार्ड एक ठहराव को दिखाता है। ये आपसे कह रहा है कि आप ज़्यादा देर तक ऐसे बीच में ना लटकें। फ़िलहाल के लिए कैसा महसूस होगा, इसे छोड़कर केवल क्या सही है, इस पर ध्यान दें। कागज़ पेन उठाएं और अपनी दोनों स्थितियों के फ़ायदे और नुकसान लिखें। अगर ये मामला किसी दूसरे व्यक्ति से जुड़ा है तो चुप्पी तोड़कर सीधी बात करें। आंखों पर पट्टी का मतलब ये है कि आपके पास पूरी जानकारी है, मगर फिर भी आप इस रिश्ते को बचाना चाहते हैं। कार्ड के पीछे पानी और चंद्रमा है, जो भावनाओं और अंतरात्मा का प्रतीक है। जब आप बाहर का शोर बंद करेंगे तो अब आपका मन शांत होगा और सही फैसला ले पाएगा। डर की वजह से फैसलों को टालना बंद करें। याद रखिए, कोई फैसला ना लेने भी एक फैसला है, जो अक्सर नुकसानदेह होता है। सही फैसला और मन की दुविधाओं को दूर करने के लिए मेरे पास एक पावर अफर्मेशन है, यह मैं आपको दे सकती हूँ। इस वाक्य को दिन में कम से कम 3 बार अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस लेते हुए बोलें। मेरे भीतर का प्रकाश मुझे सही रास्ता दिखा रहा है। मैं डर से मुक्त हूँ। मैं सच को देखने के लिए तैयार हूँ। मेरा हर फैसला मेरी तरक्की के लिए है। अपने पास कोई नीली चीज़ रखें, नीले रंग को देखें। ये रंग आपके थॉट को, थर्ड आई को बैलेंस करेगा, जिससे बातचीत करने में आपको अच्छा महसूस होगा। केवल 5 मिनट के लिए बिल्कुल शांत जगह पर बैठें, अपनी सांसों पर ध्यान दें। उत्तर आपके भीतर ही चल रहा है। विश्वास रखिए, जो भी रास्ता आप चुनेंगे वह आपको एक नए और बेहतर अनुभव की ओर ले जाएगा। जय जय सिया राम, जय हनुमान, जय नीम करौली बाबा। आपका दिन शुभ हो।